उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बापू भवन टाउन हॉल में दुसाध पासवान उत्थान समिति के तत्वाधान में एक पासवान चिंतन मंथन सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ, जिसमें दुसाध समाज को राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़ने के लिए लोगों ने मंथन किया। मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद बिहार निवासी ब्रह्मदेव आनंद पासवान ने अपने समाज के लोगों को एकजुट होकर मुख्यधारा से जुड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप अपने को ऐसा बनाएं कि आपको राजनीतिक पार्टियों के पास ना जाना पड़े, बल्कि वह आपके पास आए। आप एकजुट होकर एक मंच पर आइए। विशिष्ट अतिथि बिहार के वैशाली जिले के निवासी इंजीनियर राजकुमार पासवान ने युवाओं को जगाने के लिए उन्हें समाज में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ के नेतृत्वकर्ता का हाथ मजबूत करने की हुंकार भरी। विशिष्ट अतिथि अंजू पासवान ने महिलाओं को भी आगे लाकर उन्हें एक हक देने की बात कही। केवल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने से नहीं, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर उतारने से महिलाओं का भला होगा। रामेश्वर पासवान और दुसाध समाज पासवान की जो है उत्थान समिति के जिलाध्यक्ष हैं रामेश्वर पासवान, और इसमें जो है हमारे नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पासवान समाज के लिए। और जो राजनीतिक भागीदारी है, हमको हर दल अगर भागीदारी देगा तो हम उसके साथ हैं, अन्यथा हम इस पर विचार करने के लिए बाध्य हैं। जी, आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देंगे पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में हम संदेश देंगे कि पूरे सब प्रदेश में ये संदेश देना चाहते हैं कि पासवान समाज एक मंच पर आ करके अपनी बात को रखे। जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान हुआ और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ बिहार हाजीपुर से रामविलास पासवान जी के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ, और दुसाध पासवान महारेला अभियान समिति का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जी, आज बलिया में आकर आगमन हुआ है, बापू भवन में कार्यक्रम में आप उपस्थित थे, कैसा कार्यक्रम था ये? देखिए, ये पासवान जाति के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, और जो लंबे समय से मुझे अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है, उस अधिकार को दिलाने के लिए, उस ताकत को एहसास कराने के लिए कि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, जो मुझे बैंड पार्टी बारात का बैंड पार्टी जो समझ बैठे हैं, तो उससे बाहर निकालने के लिए कि अब मुझे लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हम उस सत्ता में भागीदारी चाहिए। और ये जो सुरक्षित सीटें हैं, सिर्फ उसी पे नहीं, जनरल सीट पे भी चाहिए मुझे अधिकार, वो भी दो। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार से सटे हुए जो 14 ज़िले हैं, उसमें हमारी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पासवानों की जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारी विधानसभा में और भी जगह भागीदारी क्यों नहीं? तो हमारी हकमारी की जा रही है। इस अधिकार के लिए हम लोग यहाँ पे इस बापू सभागार में एकजुट होने का काम किया है। जी, 2022 की विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या इसमें भी आप भाग लेंगे? मैं भाग नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ के जो हमारे पासवान नेतृत्व हैं, जो युवा नौजवान पीढ़ी हैं, जिन लोगों को नेतृत्व करना है, उन लोग को आगे बढ़ाना है और उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो आपके पासवान बिरादरी जो है कई हिस्सों में बटी हुई है, कई अलग पार्टियों से। देखिए, कहाँ हिस्से में बटे हुए? अभी आप बापू सभागार में देखें कितना हुजूम था, और यहाँ पे एक मंच पे हम लोग सब दिखे, तो ये ताकत है। तो हम लोग बटे हुए नहीं हैं, वो लोग बटे हुए हैं अपने स्वार्थ, निहित स्वार्थ के लिए बटे हुए हैं। कोई अखिलेश के पास है अपना दुकान चलाने के लिए, कोई बहन मायावती के पास है अपना दुकान चलाने के लिए, कोई ये कांग्रेस के पास है अपना दुकान चलाने के लिए, कोई ये रावण के साथ है अपना। दुकानदारी अब नहीं चलेगी। अब समाज का जो हक, अधिकार और रोजगार की बात करेगा, युवा नौजवान के रोजगार की बात, महिला सुरक्षा की बात करेगा, और हमें रोटी कपड़ा मकान की बात करेगा, हमारी बेटियों की सुरक्षा की बात करेगा, उसके साथ हम लोग चलेंगे। क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जितनी भी सरकारें बनी हैं, और अभी वर्तमान सरकार योगी की सरकार है, अगर पासवान जाति को अनदेखी करेगा तो उसकी सरकार बनने वाली नहीं है और न बनने देगा। ये राजकुमार पासवान यहाँ पे सम्मानितगण जो मंच पे बैठे हुए हैं, ये लोग, हम लोग सब मिलकर के एक मुहिम चला रहे हैं, और क्या कहते हैं, ये सत्ता में बैठे हुए लोग से लड़ाई लड़ेंगे और अपने समाज को जो हक है, अधिकार, वो दिलाने का काम करेंगे। मैं ब्रह्मदेव आनंद पासवान, पूर्व सांसद राज्यसभा,
आज बलिया में आपका आगमन हुआ है बापू भवन में, कैसा कार्यक्रम है ये? ये मेरा कार्यक्रम अपने स्वजातीय भाइयों को जागरूक करने के लिए आया हूँ कि जागो और अपना हक अधिकार पाओ। अगर सोओगे तो खो जाओगे। आज के कार्यक्रम में क्या क्या बातें हुई, क्या कितने मुद्दे बात हुई? लोगों ने एकजुटता जमाई है और कहा है हमारे समाज को जब तक टिकट नहीं मिलेगा हम वोट देंगे नहीं। हम अपने समाज को ही, सब अपना समाज को वोट देता है, इसलिए पासवान जात को भी टिकट जो पार्टी देगा हम उसी पार्टी को वोट देंगे। जी, तो आपकी गठबंधन किसके साथ होगी? सपा के साथ होगी, भाजपा के साथ होगी, किसके साथ होगी? जो भी देगा, हम सभी, कोई पार्टी से कोई घृणा नहीं है, हमारा है, हमसे सब लोग घृणा करते हैं, उससे है, हमें कोई वोट टिकट नहीं दे पाता। जी, तो क्या मैदान में 2022 की भी तैयारी है? हाँ, पूरी तैयारी है। कितनी सीटों को लेने की तैयारी है आपकी? जितनी ठीक पर अभी लोग निरीक्षण कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पासवान की आबादी होगी वहाँ वहाँ हम सीट मांगेंगे। सब पार्टियों जहाँ जहाँ हमारा कार्यकर्ता है जिसकी क्षमता होगी उसके अनुसार मांगेंगे। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देंगे? यह संदेश ये देना चाहता है कि पासवान जात को कमज़ोर नहीं समझा जाए, निर्बल नहीं समझा जाए। यह एक पासवान शब्द देश के नाम पर भी आता है। हम बुलबुल हैं गुलसितां, ये हिंदुस्तान हमारा, ये पासवां हमारा। पासवां हमारा, हम रक्षक हैं देश का, और हम जब तक हम रक्षक नहीं होंगे तब तक ये देश लूटता रहेगा। जब हम कुर्सी पर बैठेंगे किसी को लूटने नहीं देंगे। हम लुटेरे से बचाया है, गांव को बचाया है, गांव की बेटियों को बचाया है, संपत्ति को बचाया है, सरकार को बचाया है, हमने बचाया है। जी, तो जो वर्तमान में भाजपा सरकार है, हाँ। 5 साल में आपसे कोई गठबंधन या पूछने की बात नहीं कही? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है। हम इसके, हमारे अध्यक्ष हैं रमेश्वर पासवान जी, हम इनको अध्यक्ष बनाया है। यहाँ हैं पासवान दुसाध उत्थान परिषद का अध्यक्ष हैं ये रामेश्वर पासवान जी से पूछिए, इन्होंने हमको कोई तालमेल किसी पार्टी से आपके संगठन का? बोलिए जी।